अरे पापा आप ये क्या कर रहे हैं? सामने मेरी माँ बैठी है और प्रिंस भी बैठे हैं। क्या हरकतें हैं ये? अरे अपनी माँ से बोलना मेरे साथ शादी कर ले। क्या बकवास कर रहे हो पापा? मेरी माँ पहले से ही शादीशुदा है। दिख नहीं रहा उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। अरे शादीशुदा मैं भी हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन पापा आप में फर्क है। आपकी बीवी इस दुनिया में नहीं है, पर इनके पति हैं। अच्छा चलो ठीक है, शादी के लिए नहीं बोलना तो उसे एक बार कह दे मेरे साथ कमरे में चले। पापा अपनी जुबान को लगाम दीजिए, कुछ भी बोली जा रहे हैं। एक बार बोलने से पहले सोचिए तो। अंकिता क्या बोल रही हो पापा को? कुछ नहीं, वो पापा कह रहे थे कि माँ ही है, उनके लिए खाने के लिए क्या बनाना है ना पापा? हाँ बेटा मैं वही कह रहा था, खाने में क्या बनाना है। आज इसकी मम्मी आई हुई है ना। कुछ भी बना दो, क्या दिक्कत है ना। वैसे भी इतने दिनों बाद सासू माँ यहाँ पे आई है, बहुत अच्छा लगा। बस क्या बताऊँ दामाद जी, बस टाइम ही नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किलों से अब की बार टाइम निकाल के सोचा इस परिवार में आऊँ बैठूँ और सबके साथ मिलके अच्छे से तब जाऊँ घर पर। और मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा पति मिला, और समधी जी वो भी इतने अच्छे हैं। समधन जी आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए, क्या बात करनी थी? वो फालतू में कोई बकवास मत करना मेरी माँ के आगे, वरना बेइज्जती हो जाएगी हमारी। समझने की कोशिश करो। अरे तो क्या हो गया, शादी के लिए तू तो पूछने वाली है नहीं, तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। पापा बकवास बंद करिए। आपको समझ नहीं आ रहा क्या एक बार में मेरी माँ से ये सब बातें करेंगे आप? देखो बहू मुझे पूछने दो, ज्यादा बकवास मत करो। क्या हुआ अंकिता, क्या बोल रही हो इनको? कुछ नहीं माँ, वो वही बोल रहे थे खाने में क्या बनाना है क्या बनाना है। तो मैंने बता तो दिया, जो मर्जी बना लो। ये तो कुछ बात करने वाली नहीं, मैं ही बात कर। जी समझा जी। पापा हाँ, बीपी की दवाई खाना भूल गए ना। रोज भूल जाते हैं, हमेशा मुझे याद दिलाना अरे पड़ता बहुत दवाई कर। है। अरे पापा आप कुछ मत बोलिए, चलिए मेरे साथ। क्या पापा आज फिर दवाई खाना भूल गए? जाओ अंकिता पहले इनको दवाई दे दो। पापा आपको पता है बीपी की प्रॉब्लम है और दवाई खाना भूल जाते हो। क्या बोलूं प्रिंस, हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है इनको। तो चलिए आप। तो बाद में खा लूंगा ना बात। पापा चलिए, मेरी बात सुनिए, चलिए आप। अरे चलिए चलिए आप। आंटी जी आप, अरे पुनीत आज ही आई है सासू माँ, आप बैठ ना बातें करते हैं। लेकिन ये भाभी कहाँ ले जा रही है पापा को? अरे वो पापा दवाई खाना भूल गए थे फिर से, तो हम दवाई खाने के लिए जा रहे हैं। जाओ जाओ अब बैठ बात करते हैं। पापा जी प्लीज मेरी माँ को ऐसे तंग मत करिए आप। शादी के बाद वैसे भी आपने मुझे बहुत तंग किया है, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी माँ के साथ भी वही सब हो। अब तो कहा ना कि शादी हो रखी है, उनके पीछे क्यों पड़े आप? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? और मेरी माँ के सामने ये सब बातें करेंगे, आपकी तो इज्जत जाएगी जाएगी, साथ में मेरे बारे में भी क्या सोचेगी मेरी माँ कि मैं ऐसे घर में रहती हूँ। देखो बहू, तुम्हारी सासू माँ के मरने के बाद मैंने तुझे कहा था कि अपनी माँ से बात चला लो, और इतने दिन हो गए तू बात भी नहीं चला रही। तो मैं अब देखो ना, मैं खुद बात कर रहा हूँ, उसमें तुम रुकावट डाल रही हो। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ है वो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही आपको? देखो बहुत दिल की बात बताऊं, तुम्हारी माँ मुझे बहुत पसंद है। जब उन्हें देखता हूँ ना मेरा मन करता है उन्हें गले से लगा लूं। मैं क्या करूं, मेरे बस पे नहीं है। पापा वो सब आपने सोचा था, बोला तो नहीं था ना। अब आप क्या चाहते हैं, मेरी माँ मेरे पापा से अलग हो जाए? अरे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं उन दोनों को अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और आप जैसे घटिया इंसान से तो कभी शादी नहीं कराऊंगी। आपको माँ के मरने का जरा सा भी दुख नहीं है? अरे बहू, अरे गम तो था, क्या पूरी उम्र गम लेता फिरूं उसका? देखिए वो कुछ भी हो, पर आपकी शादी मेरी माँ से कभी नहीं हो सकती, समझे आप? देखो बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, करवा दे अपनी माँ से बात। देखो वो शाम को वापस चली जाएगी तो मेरा सपना ऐसे के ऐसे रह जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करवाने वाली। आप जैसे घटिया इंसान से अपनी माँ की शादी अपने सपनों में भी नहीं कराऊंगी। और वैसे भी ऐसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। माँ भी कुछ ही समय पहले मरी है और आप देखिए इतनी जल्दी भूल गया उनको। इतना ही प्यार था आपका। पहले तो बड़ा कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। क्या हो गया, इतनी जल्दी सारा प्यार खत्म हो गया? और आप क्या समझते हैं कि दुनिया की हर औरत जिस पर आप हाथ रखेंगे वो आपकी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ आपकी कभी नहीं होगी, समझा? अरे सारी उम्र तेरी सासू को रोता रहूं? अरे मैंने तुझसे बात कहा है, और तुम्हारी माँ चली जाएगी शाम को तो क्या करूंगा मैं? मेरी माँ शादीशुदा और बहुत खुश है।
उन्हें आपकी जरूरत नहीं, समझे? वैसे भी आप कौन सा दूध के धुले हैं? आपने तो मुझे तक नहीं छोड़ा। अपनी बहू जिसको आप बेटी बेटी कहते हैं, उस पर भी ऐसी गंदी नजरें रखी हैं आज तक। आज तक आपने कुछ ठीक किया है जो आपके साथ ठीक होगा? पापा जी, मेरी माँ से दूर रहिए, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा सब कुछ सच बताने के लिए। आज तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि आपकी इज्जत की परवाह थी कि आपकी इज्जत खराब होगी अगर किसी को पता चलेगा कि आप अपनी बहू को छेड़ते हैं, उसके साथ ये बातें करते हैं। पर अगर बात मेरी माँ पर आएगी ना तो मुझसे सहन नहीं होगा, और ना चाहते हुए भी मुझे सबको सब कुछ बताना पड़ेगा, समझे आप? आशा करती हूँ कि अब आप चुप रहेंगे और मेरी माँ के सामने ये सब बकवास नहीं करेंगे। ठीक है बहू, तू अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, एक बार तू तो मेरे पास। पापा जी, शर्म नहीं आ रही ना आपको बिल्कुल भी? अभी मैंने कितना सुनाया आपको, फिर भी आपको ना रिश्ते की परवाह है ना मेरी उम्र की। नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस थोड़े बहुत मजे लेने दो तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे सब्र का बांध मत तोड़ा आप, समझे? अरे बस एक ही रात की बात है, बस मजे लेके बस कोई ऐसी बात थोड़ी करूंगा मैं, बस मजे लेने हैं। आप ना ऐसे नहीं मानने वाले, रुको अभी आप। पुनीत भैया, पुनीत भैया! हाँ भाभी, आपने बुलाया मुझे? पुनीत भैया देखिए ना, पापा कैसी बातें कर रहे हैं। क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया पापा ने? पहले दरवाजा बंद करिए, फिर सब सुन लेंगे। हाँ बताइए क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि इनको मेरी माँ से शादी करनी है। क्या? भाभी ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? अरे हंस क्या रहे हो, मजाक नहीं है ये, सच में कह रहे हैं कि मेरी माँ से शादी करना चाहते हैं। ना उम्र का लिहाज है ना रिश्ते का, कब से समझाने पर समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पापा ये सब क्या मजाक है? इस उम्र में शर्म आनी चाहिए आपको ये सब बोलते हुए भाभी से। और वैसे भी अंकिता भाभी की मम्मी इतने दिनों बाद यहाँ आई है, अगर उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी कि उनके घर वाले मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, और भैया और भाभी का रिश्ता टूटेगा वो अलग। आपको शर्म तो आनी चाहिए, एक बार सोच तो लेते क्या बोल रहे हो क्या नहीं, जो मन में आया बस बोलते चले गए। अरे पुनीत बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फालतू में इल्जाम लगाई जा रही है। पापा क्यों भैया भाभी का रिश्ता तुड़वाने पे तुले हुए हो? अरे यार कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, इस उम्र में ये सब हरकत करते हुए अच्छे लगते हो क्या? यार वैसे ही वो हमारे घर पे इतने दिनों बाद आई है, अगर उनकी कानों तक ये बात पहुंचेगी तो क्या सोचेंगे? बेटी के ससुराल वाले उसके बारे में ये सब सोचते हैं। ठीक, वही तो इन्हें समझ नहीं आ रहा, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ, और सिर्फ मेरी माँ के पीछे नहीं, ये तो कब से मेरे पीछे भी पड़े हैं। मैंने इतना बोला कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी, तो कहने लगे ठीक है बहू, तो तुम मेरे साथ सो जाओ। और मैं शादी करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए बोल रहा हूँ। इतनी सी भी शर्म नहीं है कि अपनी बेटे की उम्र की लड़की के साथ ये बकवास कर रहे हैं। पापा आप इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे पुनीत बेटा, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। क्या अपने बाप पे यकीन नहीं है तुझे? देखो आप पे शक तो ना मेरा पहले से ही था, बस अब इस चीज को ना यहीं पे खत्म कर दो कि इससे पहले मैं प्रिंस भाई को जाकर आपकी सारी बातें बताऊं। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मत मानो। पुनीत, मैं तो इनको समझा समझा कर थक गई, अब तुम ही बताओ इनका क्या करना है। कोई बात नहीं भाभी, आप रुको मैं समझाता हूँ। देखो पापा समझ जाओ, ये सब चीज़ें करके कोई फायदा नहीं है, इन सब चीज़ों से ना रिश्ते खराब होते हैं और आपको अच्छा लगेगा इस उम्र में आप ये सब करते हुए। मैं तो कह रहा हूँ प्लीज़ मान जाइए, ये सब हरकतें छोड़ दीजिए, खामखा प्लीज़ भाई का घर खराब हो जाएगा। पुनीत बात सुनो, ऐसा है मैं जानता हूँ तू इसे पसंद करता है, और तू इससे मज़े लिया जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मज़े ले जितने ले सकता है, समझ रहे तू? बात हम दोनों के बीच में रहेगी, बस तू मेरा काम बनवा दे। भाभी मैं क्या कह रहा था, पापा सही तो कह रहे हैं, आप मान जाइए ना उनकी बात। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या बोल दिया ऐसा पापा जी ने तुम्हारे कान में कि तुम ऐसे बदल गए? अरे नहीं कुछ भी नहीं, बस उनकी उम्र हो गई है तो मेरे को लगा कि वो सही कह रहे हैं, एक रात की तो बात है, मान जाइए सो जाइए ना उनके साथ। और वैसे भी आप तो प्रिंस भाई के साथ भी तो सोते हो ना, तो इनके साथ सोने में क्या अर्ज है? देखो बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्या बकवास करे जा रही है? इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है,
पापा है, उनका मन भी तो करता है ना इस उम्र में ये सब करने का। अगर आप उनके साथ ये सब कर लोगी तो हर जगह आप, नहीं तो फिर एक काम करिए, वरना अपनी माँ से कह के इनके साथ चक्कर चलवा दीजिए उनका। मतलब इन्हें भी अकेला अकेला सा फील होता होगा ना। पागल हो क्या? समझ नहीं आ रही तुम्हें? माँ शादीशुदा है मेरी, उनको इस घर में लाऊं मैं? क्यों तुम दोनों रिश्ते खराब करने पे तुले हुए हो? अरे भाभी, रिश्तों का क्या ही है, वैसे भी आजकल तो रिश्तों मानता ही कौन है। और ये सोचो ना, अगर पापा के साथ उनकी शादी होगी तो यहाँ भी तो एक रिश्ता जुड़ ही रहा है ना। और आपको भी बार बार अपने मायके नहीं जाना पड़ेगा अपनी माँ से मिलने। अब अच्छा ही होगा ना कि वो शादी करके इसी घर में आ जाएगी, आप दोनों माँ बेटी दिन भर बैठ के जो मर्जी करना, और साथ में मेरे पापा जी का भी मन लग जाएगा। क्यों पापा जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल पुनीत बेटा, तू सही कह रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब पापा जी को कोई एतराज नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। एक बार बात तो करके देखिए माँ से, क्या पता माँ भी पापा से उतना ही प्यार करती हो जितना कि पापा करते हैं। पुनीत, तुम ये सब बोल रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच भी ऐसी होगी। तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी मैं पापा जी को, उनके गुणगान गाने के लिए नहीं। अरे समझाई तो रहा हूं ना जब से आपको, लेकिन आपकी तो समझ में ही नहीं आ रही है। अरे एक छोटी सी तो बात है, पापा की एक इच्छा है पूरी कर दो, या तो आप मान जाओ एक रात के लिए, या अपनी माँ को बना लो। ठीक है, पापा को कोई अर्जी नहीं। सही कह रहे हो तुम लोग। मुझे लग रहा है ना, अब मुझे प्रिंस को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो समझने से रहे तुम दोनों। रुको तुम, अभी बताती हूँ प्रिंस को। प्रिंस! प्रिंस! अरे हाँ बेटा, आवाज क्यों लगा रहे थे दामाद जी को? बताओ, मुझे बताओ क्या काम है? माँ, मैंने प्रिंस को बुलाया था, आप क्यों आ गई? बोला ना वो आराम कर रहे थे, तो मुझे बताना क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही बुला रही थी प्रिंस से। पापा जी को कुछ बात करनी थी प्रिंस से, इसलिए बुला रही थी। अरे भाभी जी, आप बात क्यों छुपा रही है? बताइए ना, पापा जी को क्या बात करनी थी आंटी से? कुछ नहीं माँ, ये सब तो ऐसी बातें करते हैं। चलो बाहर चलो, मैं आपके लिए कुछ खाने का बना। तो बताओ ना बेटा, क्या बात करनी है? हाँ हाँ भाभी, बताओ ना क्या बात करनी है। पुनीत, तुम्हें अपने कॉलेज में नहीं जाना? लेट हो रहा होगा ना, जाओ। अरे भाभी, मैंने सुबह ही तो बताया था आज को कि आज तो मेरी छुट्टी है ना, तो मैं कॉलेज कैसे जा सकता हूँ? आप बात क्यों नहीं करने दे रहे हो एक दूसरे? समधन जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। बहू, तुम जाओ ना। देखिए माँ, ये तो कुछ भी बोल रहा है, मजाक कर रहा है। आप चलिए, आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाने के लिए बना देती हूँ। अरे भाभी, कहाँ लेके जा रहे हो? जब वो बात करना चाहते हैं, पापा आंटी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो कर लेने दीजिए। बेटा मैं कर लूंगी ना इनसे बात, तो क्यों परेशान हो रही है? करने दो ना मुझे, क्या बात करनी है इनसे? तब जब समधन जी को कोई एतराज नहीं तो कह रही ना बात करने के लिए, तुम जाओ बेटा। अरे नहीं माँ, वो कुछ बात नहीं करनी, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको दवाई से बचना इसीलिए। चलो कोई नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी इनसे बात, मैं कर लूंगी। आइए ना भाभी, हम बाहर चलते हैं। जाओ बेटा। हाँ जी समझी जी, बताइए ना क्या बात करनी थी आप? समधन जी, ये मैं पूछ रहा था, घर में सब कैसा चल रहा है? आपके पति कैसे, सब कुछ? हाँ जी सब ठीक है, आप बताइए। कुछ ऐसा तलाक वलाक को कोई विचार ऐसा कुछ बन रहा हो तो? क्या मतलब, कैसी बातें कर रहे हो आप समधी जी? देखो, अब मुद्दे पे आता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ वहाँ तलाक दो और मेरे साथ। क्या बकवास कर रहे हो आप समधी जी? हाँ, समझ रही हो ना तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अरे मुझसे? समझा करो, पैसे की कमी नहीं है, घुमाऊंगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बंगला, तुम्हें तो पता ही है। मैं इसमें क्या आराम से बात करूं जब आप ऐसी बातें करेंगे तो? देखिए समधन जी, आप मेरी बात को समझिए, आपके पति के पास इतना पैसा नहीं है, माँ ऐशो आराम नहीं कर सकती। देखो, मेरे पास पैसा ही पैसा है, मेरे पास रहोगे तो ऐशो आराम पूरी तरह से मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। अरे मेरे पति कुछ भी कमाए, इससे क्या लेना देना आपको? आप ऐसी बातें करेंगे मुझसे? अरे अपना पैसा अपने पास रखिए, हम खुश हैं उनके साथ कम में भी। अंकिता, अंकिता देखो ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हैं। पता है माँ, मेरे साथ भी ऐसी बातें करते हैं ये। कितना रोकने की कोशिश करी, कितना समझाने की कोशिश करी, पर ये समझे तब ना। कब से समझा रही थी, अभी भी जब मैं प्रिंस को बुला रही थी तो यही बातें बतानी थी, पर आप आ गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? माँ क्या बताती आपको, क्या बताती मैं कि मैं ऐसे घर में शादी करके आई हूँ। कितनी बार चुप रही, इनकी इज्जत के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए। क्या आप सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे आप लोग? पर ये लोग कुछ माने तब ना।
कितना समझाती रही इन्हें कि मत करो, ऐसा मत बोलो। और आपको तो क्या, इन्होंने मुझे तक नहीं छोड़ा। मेरे साथ भी ऐसी गंदी गंदी बातें करते, मेरे को छूने के तरीके ढूंढते रहते। बाहर भी जब हम टेबल पर बैठे थे तब भी मुझे छू रहे थे। मैं तभी दवाई का बहाना करके अंदर लाई ताकि इन्हें समझा सकूं, पर नहीं मानते। मैं क्या करूं? बेटा तू ये सब कुछ मुझे बताती तो सही, कम से कम मैं और तेरे पापा मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो निकालते। और दामाद जी तो इतने अच्छे हैं, तू उनसे तो बात करती इस बारे में। प्रिंस कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। और इन्हें देखो, इनको तो कुछ पड़ी नहीं है। ये हमारी बहू है, बेटी सवार है, ये तो न जाने मुझे क्या समझते हैं। माँ सच कहूँ तो प्रिंस के अलावा ना इस घर में कोई अच्छा नहीं है, ना ये ना इनका छोटा बेटा। वो भी आज मेरे साथ ऐसी बातें करने लग गया था कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम मेरे साथ ये करो वो करो। माँ मुझे बिल्कुल मन नहीं है इस घर में रहने का। पर बेटा तू इतना सब कुछ सही क्यों रही थी? अरे तुम दोनों क्या बोल रही हो? मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा, जो करना कर लो तुम दोनों। पापा ये बैग रखिए, इसमें आपके सारे कपड़े पैक कर दिए। बेटा क्या बोल रहा है तू? मेरे कपड़े मतलब? पापा आप गांव जा रहे हो। गांव पर क्यों? पापा आप गांव इसलिए जा रहे हो क्योंकि शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने हरकत क्या करी है, और मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। और मुझे बिल्कुल घिन आ रही है कि आप मेरे पापा हो, ऐसी हरकत करते हो। मुझको तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे बचपन से कि बड़ों की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, और खुद मेरी सासू माँ को ये सब बोला, और बात वहीं तक सीमित नहीं थी। मेरी बीवी को भी ये सब सुनाया आपने, उससे क्या बोला कि मेरे साथ सो जा। पापा हाँ मुझे बुरा लग रहा है आपको यहाँ से निकालते हुए। तब तक आप गांव में रहेंगे जब तक सुधरे नहीं। जब तक पूरी तरह से सुधर नहीं गए ना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपको महीने का खर्चा वहीं बेचता रहूंगा, दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि आपने तो मुझे बेटे जैसा समझा नहीं, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो मैं निभाऊंगा। आपकी शाम की ट्रेन करवा दी है, अपना बैग उठाना और प्लीज चले जाना। नौकर को भेज दूंगा साथ में, आपको गाँव छोड़ के आएगा। प्रिंस बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। नहीं पापा रहने दीजिए, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो माफ करने लायक है नहीं। मुझे माफ करना, अपना बैग उठाइए और चाहिए यहाँ से। प्लीज इन्हें घर से मत निकालो। यहाँ से ढककर कहाँ रहेंगे वो, कैसे रहेंगे? तुम तो जानते ही हो ना कितने लापरवाह है, ना दवाई की सुध बुध रहती है ना खाने की। वैसे भी आज नहीं तो कल इनको एहसास हो ही जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे नहीं करेंगे ऐसे, पर इस बार रहने दो ना। अगर अगली बार से कुछ करते तो जो तुम्हारा मन करेगा वो कर लेना। मुझे नहीं पता ये सुधरेंगे या नहीं, पर मेरे हिसाब से इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। कहाँ रहेंगे बेचारे, हमारे बिना आज तक नहीं रहे एक दिन भी, और अब एकदम से तुम हमसे अलग कर दोगे इन्हें, तो कैसे गुजारा करेंगे अपना? मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं बोला, तुमने मुझे माफ कर दिया। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, कमेंट जरूर करो, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 फॉलो कर दो और अब इस वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।